एक टक क्यों देखता एक मुक्तक और सुनाता हूँ। एक लफ्ज उर्दू का है अफजल, उसका मतलब श्रेष्ठ होता है। एक मुकम्मल, उसका मतलब पूरा। हालांकि बताना नहीं चाहिए, सब लोगों को पता है, पर मुझे ये लगा कि मेरी बात आप तक अगर ना पहुंची एक शब्द की वजह से तो वो मेरा नुकसान होगा, तो वो मैं नहीं चाहता था। सुनिएगा। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं। सब पागल होने वाले तैयार हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, आपकी मोहब्बतें आपको मिले, कायम रहे। इस देश से दुश्मनी खत्म हो, मोहब्बत जन्म ले। चार पंक्ति सुनाता हूँ। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं। इनायत जो तुम्हारी हो तो अफजल मैं भी हो जाऊं। भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं। भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं। अगर तुम मुझको मिल जाओ कमल मैं भी हो जाऊं। अगर तुम मुझको मिल जाओ कमल मैं भी हो जाऊं। एक मुक्तक इस सिलसिले का आपको और सुनाता हूँ, उसके बाद दो मुक्तक और सुनाऊंगा। उसके बाद आप आदेश कहेंगे तो आदेश करेंगे तो मैं गजल सुना दूंगा। जी मैं बोला, सुनिए। अब एक थोड़ी सी संजीदा बात है। अब आप लोग क्योंकि मुझे सुनने के मूड में हैं तो मैं एक संजीदा बात भी आपको सुना दूं। अब देखिए, ये भी चित्र वही है। जीवन में ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ भी आती है। आपको लगता होगा अरे ये तो मेरी बात कह दी। सुनिए। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। वाह, बता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। वो मुझको छोड़ देता है मैं उसको थाम लेता थाम लेता। वाह, एक दो बार मैं और सुनाता हूँ। जी आप कह रहे हैं इसे दोबारा सुना? जी मैं सुना। आपने सही कहा था भाई साहब जी, मोहब्बत की जबान भी वही है। हाँ, और आपके कहने के बाद लगा कि मुझे सिलेबस तो था ही, वोकैबुलरी भी वही है। ये नौजवान लड़के हैं, नए प्रतीकों के साथ बात करते हैं। ये डिलीट, मेमोरी और सिम और जाने क्या क्या करते हैं। वो किसी चुटकुले में पढ़ा था कि किसी आदमी ने किसी अपनी प्रेमिका से कहा कि तुम सिम हो मेरी जान, तो उसने कहा तुम्हारे पास डबल सिम वाला मोबाइल तो नहीं है। मैं एक मिनट पानी पीऊंगा, अभी चला। मैं तामील हुक्म करता हूँ। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। खता कोई करे मैं अपने सर
काम लेता हूँ। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। वो मुझको छोड़ देता है, मैं उसको बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अब ये पता नहीं आप लोग वोटिंग कर रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ हो रहा है। बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया। 2 मुक्तक मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद एक मतलब शेर उसके भी सुनाऊंगा जिसका भाई आदित्य कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था ये क्या है। तो एक पूरे मैं माफी चाहूंगा, एक रचना है पंकज भैया की बोला पर, जो टीवी पे बहुत आई है और इन्होंने शायद बहुत कम लोगों को पता है कि राष्ट्रीय कई चैनलों पे भैया पड़े हैं और वो बहुत दूर दूर तक रचना गई है। सुनिएगा, 2-3 मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूँ। अच्छा होता अगर हमारे डायरेक्टर साहब सत्येंद्र भाई साहब भी यहाँ होते, और चलिए कोई बात, आ गए हैं रिकॉर्डिंग, उन्होंने आपकी बात सुन ली जी। एक शब्द उर्दू में उल्फत है, उसका मतलब मोहब्बत होता है। सुनिएगा मेरी बात। इन्हें अश्क मत समझना, ये गम पिघल रहे। इन्हें अश्क मत समझना, ये गम पिघल रहे। खुद सीपियों से मोती बाहर निकल रहे। इन्हें अश्क मत समझना, ये गम पिघल रहे हैं। खुद सीपियों से मोती बाहर निकल रहे हैं। उल्फत में है जरूरी कुछ इम्तिहान, तभी तो उल्फत में है जरूरी कुछ इम्तिहान, तभी तो कुछ वो भी जल रहे हैं, कुछ हम भी जल रहे हैं, कुछ वो भी जल रहे हैं। एक शब्द और है उर्दू का, काफूर। ये बहुत हम लोग रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इवेपोरेट होना है, वाष्पीकरण होना है। मेरा मुक्तक आपकी खिदमत में हाजिर। भाई लड़कों ध्यान से सुनना। तुझे छू के ये हवा भी मगरूर हो गई है। बहुत सुंदर। तुझे छू क्या कंसेप्ट है? हवा भी मगरूर हो गई है। मुद्दत की एक थकन भी काफूर हो गई है। तुझे छू के ये हवा भी मगरूर हो गई है। मुद्दत की एक थकन भी काफूर हो गई है। बेटे बैठ जाओ, मेरे दिल पे पैर रख के मत जाओ आप। ये पूरा यार, सारी रात जागना पड़ता है भगवान की कसम। तुझे छू के ये हवा भी मगरूर हो गई है। मुद्दत की एक थकन भी काफूर हो गई है। आपके मतलब की पंक्तियां थी इसलिए रोका मैंने आपको। तुझे छू के ये हवा भी मगरूर हो गई है। मुद्दत की एक थकन भी काफूर हो गई है। तन्हाई में मिले हम 2-4 बार जब से। तन्हाई में मिले हम 2-4 बार जब से। थोड़ी सी जो झिझक थी
थोड़ी सी जो झिझक थी वो दूर हो गई है। आइए गीत आपको सुनाता हूँ। आप भैया अब आप चले जाइए, आपको जाना अगर इतनी मजबूरी थी कि रुक ना सको तो जाओ। रुक गए भैया, जा नहीं पा रहे। एक दो मुक्तक छोटे छोटे से आपके मतलब के और हैं, वो भी सुन लीजिए। मैंने देखा तुम्हें देखता ही रहा। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस वही है, सिर्फ शब्द बदले हैं। पहले कागज पे लिखना मुश्किल था, अब व्हाट्सएप मैसेज करना मुश्किल है, क्योंकि अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या कीजिएगा। मैंने देखा तुम्हें देखता ही रहा, इतना चाहा तुम्हें चाहता ही रहा। मैंने देखा तुम्हें देखता ही रहा, इतना चाहा तुम्हें चाहता ही रहा। कोरा कागज कलम उम्र भर मैं लिए, कोरा कागज कलम उम्र भर मैं लिए, खत में क्या क्या लिखूं सोचता, खत में क्या क्या लिखूं सोचता ही रहा। आपकी ये बेपनाह मोहब्बतें यकीन जानिए मेरे जीवन भर का खत